So axillary artery is the continuation of your subclavian artery. आपके पास lateral border, right? Lateral border of your first rib. So somewhere here and somewhere near you will have your first rib. और फर्स्ट रिब के लैटरल बॉर्डर पे, लैटरल बॉर्डर से सबक्लेवियन आर्टरी आपके पास बन जाती है योर एक्सिलरी आर्टरी है. यू कैन सी एक्सिलरी आर्टरी एंड दिस इज दिस कट सेक्शन ऑफ योर सबक्लेवियन कट सेक्शन ऑफ योर क्लेविकल बोन. नाउ आपके पास अगर हम डिस्कस करें ना, डाइसेक्शन से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आपके पास चेस्ट वाले रीजन में आपके पास यहाँ पे पेक्टोरालिस मेजर मसल आपको देखने को मिल रहा है, राइट. जब पेक्टोरालिस मेजर मसल को आप रिमूव करोगे, साइड में करोगे, देन यू विल हैव योर पेक्टोरालिस माइनर मसल, right. After removing this pectoralis minor muscle, you will have and you can easily will be able to see your axillary artery, axillary vein, and your brachial plexus, right. So this is your axillary artery, that's your axillary artery, and these cords that are running, right, this is your lateral cord of brachial plexus, this is your medial cord of brachial plexus, and behind to it or posterior to it, if you remove and if you push the axillary artery to one side, then you can clearly appreciate your posterior cord of brachial plexus, राइट. तो यही यहाँ पे सीन है. यहाँ पर इस डायग्राम में आपके पास इस डाइसेक्शन में वी हैव रिमूव्ड आवर ब्रेकियल प्लेक्सस सो वी कैन ईजिली फोकस ऑन आवर एक्सिलरी आर्टरी. So this axillary artery starts from the lateral border of your first rib. So it starts from the lateral border of first rib, and then it continues till the lower border of teres major muscle. So here you can see this is your teres major muscle going on, right. So दिस इज़ द लोअर बॉर्डर ऑफ योर टीरीज मेजर. तो टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर को जैसे ही ये एक्सिलरी आर्टरी क्रॉस करेगी, तो उसके बाद हम इसको नाम दे देते हैं ब्रेकियल आर्टरी का. तो टिल द, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल, राइट. सो दिस इज द जर्नी ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी. अच्छा, अब ये एक्सिलरी आर्टरी क्या हमारे पास डिस्कस करें, हमारे पास इस एक्सिलरी आर्टरी को आपके पास 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर मसल, दैट इज़ योर पेक्टोरालिस माइनर मसल. दैट वाज योर पेक्टोरालिस माइनर, ये यहाँ पे जा रहा है, राइट. दिस पेक्टोरालिस माइनर विल गो, तो आपके पास ये फर्स्ट रिब यहाँ पर होगी ऑलमोस्ट यहाँ पे 30, दूसरी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब, वहाँ पे जाके इसने यहाँ पे इंसर्ट होना. सो ये आपके पास थर्ड रिब थी, ये फोर्थ, एंड दैट वाज योर फिफ्थ रिब. तो इसके ये 3 लिप्स जो हैं यहाँ पर जाके पेक्टोरालिस माइनर के इंसर्ट होंगे. अब पेक्टोरालिस माइनर के पीछे वाला जो रीजन, राइट, द रीजन दैट इज़ बिहाइंड दिस, लेट मी जस्ट the region that is behind this pectoralis minor muscle, that is your second part, and that the region that is superior, that is like from the lateral border of your first rib till the upper border of pectoralis minor, that is your first part of axillary artery. The region that is behind this pectoralis minor, that is your second part of axillary artery, and the region that start from the lower border of pectoralis minor till the lower border of teres major muscle, that is your third part of axillary artery. So ये 3 पार्ट है हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी का. अकॉर्डिंग टू तीनों को नाम, हमारे तीनों को रिलेशन मिला अकॉर्डिंग टू योर रिलेशन ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल, राइट. So now let's appreciate the first part of your axillary artery from the lower border of first rib till the upper border of your pectoralis minor muscle. अच्छा, first part की अगर हम बात करें, the first part of your axillary
आर्टरी। अब इसके रिलेशनशिप सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। वट आर इट्स एंटीरियर रिलेशन, लाइक इसके आपके पास एंटीरियरली क्या क्या मौजूद होगा। अगर हम स्टार्ट से स्टार्ट करें, ऊपर ऊपर से, देन वी विल हैव आवर स्किन, राइट। स्किन के नीचे आपके पास होगा हमारे पास वी विल हैव आवर सुपरफिशियल फेशिया, राइट, सुपरफिशियल फेशिया, right? Then after superficial fascia we will have our deep fascia. डीप फेशिया में आपके पास, अच्छा, सुपरफिशियल फेशिया में एंटीरियर पार्ट में आपको प्लेटेज्मा मसल्स भी मिल रहा होगा, राइट। प्लेटेज्मा मसल भी आपको देखने को मिल रहा होगा, और प्लस आपके पास सुपरफिशियल पार्ट है तो यहाँ पर आपके पास क्यूटेनियस नर्व्स भी मौजूद होंगी। यू विल हैव योर सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स, ठीक है, जो कि आपके पास अपर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड एंड इस सारे रीजन को कवर कर रही होंगी, राइट। सो सुपरफिशियल फेशिया में आपके पास प्लेटेज्मा मसल भी, दैट इज़ अ वेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रीजन, तो ये भी आपने याद रख लेना है, प्लेटेज्मा मसल्स भी आपके पास मौजूद होगा, राइट। अच्छा, उसके बाद आपके पास डीप फेशिया के डीप में आपके पास होगा यू विल हैव योर पेक्टोरालिस मेजर मसल, राइट। पेक्टोरालिस मेजर मसल के नीचे या पेक्टोरालिस मेजर मसल क्लेविको पेक्टोरल फेशिया में हमने डिस्कस किया था कि उसको किस तरीके से ये क्लेविको पेक्टोरल फेशिया यहाँ पे उसको कवर कर रहा होता है। तो पेक्टोरालिस मेजर के को अगर आप उसको रिमूव करोगे या उसके नीचे देखोगे तो आपके पास you will have your clavico-pectoral fascia. So clavico-pectoral fascia, and you will have your cephalic vein. Now here you can see this is most probably your cephalic vein. ठीक है, cephalic vein, it lies anteromedially to this axillary artery. ठीक है, तो एंटीरोमीडियली मतलब कि इट इज़ फ्रंट साइड एंड इट इज़ टूवर्ड्स द मीडियल साइड। तो ये आपके पास एक्सिलरी वेन आपके पास देखने को मिल रही होगी। तो दे आपके पास सारे के सारे रिलेशन थे एंटीरियर। सो सुपरफिशियल एंटीरियर रिलेशन के क्या है, आपके पास स्किन देखने को मिलेगी। स्किन को रिमूव करोगे यू विल हैव योर हाइपोडर्मिस और सुपरफिशियल फेशिया, जिसके पास आपके पास प्लेटेज्मा मसल एंड यू विल हैव योर क्यूटेनियस नर्व्स, और इस रीजन में आपके पास सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स होंगी। Then you will have your deep fascia, then you will have your pectoralis major muscle. After pectoralis major muscle you will have your clavicopectoral fascia. Clavicopectoral fascia में ही आपके पास आपको cephalic veins और बाकी सारी वहाँ पे जो जो वहाँ की blood vessels हैं आपको देखने को मिल जाएंगी, right? And then we will have your cephalic vein भी आपके पास हमने डिस्कस कर लिया कि दैट इट विल बी लाइक अलॉन्ग साइड द क्लेविकोपेक्टोरल फेशिया। तो ये एंटीरियर रिलेशन थे। पोस्टीरियर रिलेशन इसके क्या क्या होंगे? पोस्टीरियर रिलेशन में अगर हम इसको डिस्कस, पोस्टीरियर रिलेशन में आपके पास सबसे पहले तो आपको, अब पहली रिब से हमने स्टार्ट किया था ना, तो पहली रिब और दूसरी रिब के दरमियान में देयर विल बी अ स्पेस, दैट इज़ योर फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस आपको देखने को मिल रही होगी सबसे पहले, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। देन आपके पास सेरेटस एंटीरियर है, यू कैन अप्रिशिएट यू दिस मसल, राइट, सेरेटस एंटीरियर। तो आपके पास सेरेटस एंटीरियर मसल देखने को मिल रहा होगा। एंड यू विल हैव योर मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, दो बार लिख लिया लेकिन चलो कोई नहीं, ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट। मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस विद इट्स मीडियल पेक्टोरल ब्रांच, ठीक है। मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है ये आपके पास, हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में डिस्कस किया था ना आपके पास कि आपके पास मीडियल कॉर्ड से आपके पास मीडियल पेक्टोरल नर्व निकल रही होती है। तो मीडियल पेक्टोरल नर्व भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। मीडियल पेक्टोरल नर्व जो आपके पास बिगन्स दिस मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, इट बिगन्स मीडियल टू दिस आर्टरी, ठीक है। तो ये आपके पास पोस्टीरियर रिलेशन थे। लैटरल इसके रिलेशन में आपके पास लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस होगा और मीडियली यू विल हैव योर एक्सिलरी वेन, ठीक है। तो ये आपने डिस्कस कर लिया। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट अगेन थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। मीडियली वी विल हैव योर एक्सिलरी वेन, लैटरली आपके पास लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस होगा। Anteriorly we will have our skin, superficial fascia alongside
platysma muscle, आपके पास D fascia, you will have your pectoralis major and your clavicopectoral fascia that will have your cephalic vein. ठीक है, और posteriorly you will have your first intercostal space and your first and most probably your second digitation of your serratus anterior as well. ठीक है, serratus anterior एंड योर मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. नाउ अगर मैं इस सबको क्लीन करूँ, फर्स्ट पार्ट ऑफ जो आपके पास है ना एक्सिलरी आर्टरी, दैट्स वेरी ईजी टू रिमेंबर एज वेल, क्योंकि आपके पास ये एक्सिलरी आर्टरी है ना, इसके 3 पार्ट्स हैं. पहले पार्ट से एक ब्रांच निकल रही है, दूसरे पार्ट्स पे आपके पास 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, और तीसरे पार्ट से आपके पास 3 ब्रांचेस आपके पास निकल रही होती हैं. ये यू कैन ईजिली अप्रिशिएट. तो पहले पार्ट से आपके पास एक ब्रांच आपके पास निकलनी है फ्रॉम योर एक्सिलरी आर्टरी. सो पहले पार्ट से आपके पास हियर यू कैन सी, पहले पार्ट से आपके पास एक ब्रांच निकल रही है. ठीक है, एक ब्रांच निकल रही है, दिस इज़ योर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी. और ये आपके पास सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है, तो ये आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेसेस को ब्लड सप्लाई करेगा. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को करेगा, अपर चेस्ट वॉल को करेगा, लाइक अपर पार्ट ऑफ योर सेरेटस इंटीरियर को, एंड प्योर पेक्टोरालिस मसल को यहाँ पर ये ब्लड सप्लाई कर रहा होगा. ठीक है, ये स्मॉलेस्ट ब्रांच है, दिस इज़ योर स्मॉलेस्ट branch of your axillary artery. तो ये superior thoracic artery, that is your coming out from your first part of your axillary artery. उसके बाद आपके पास जैसे ही axillary artery posterior हो जाएगी pectoralis minor muscle के, तो आपके पास second part start होगा, that is behind your pectoralis minor. Let me just clean it for you. ठीक है, second part of your axillary artery. So second part of axillary now second part of axillary artery, let's talk about its relationships first. Now this is the most important part. ठीक है, the most important part of your axillary artery, क्योंकि आपके पास brachial plexus को आप नाम देते हो अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप्स विद योर एक्सिलरी आर्टरी इन दिस पार्ट. यहाँ पर आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सेस आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप्स टू दिस पार्ट. आपके पास एंटीरियर रिलेशन में आपके पास क्या क्या आ जाएगा? एंटीरियर रिलेशन में आपके पास क्या क्या आ जाएगा? आपके पास आएगा ऑफ कोर्स स्किन होगा, सुपरफिशियल फेशिया होगा, डीप फेशिया होगा, एंड पेक्टोरालिस मेजर मसल होगा ही होगा, लेकिन आपके पास अब पेक्टोरालिस माइनर मसल भी ऐड हो जाएगा. तो पेक्टोरालिस मसल्स क्योंकि ये उसके बिहाइंड है ना, तो ये दोनों मसल्स आपको बहुत देखने को मिल रहे होंगे. क्या यहाँ पर सुपरफिशियल फेशिया में प्लेटिस्मा मसल होगा? द आंसर इज नो. तो आपके पास यहाँ पर पेक्टोरालिस माइनर मसल भी आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा, राइट. उसके बाद अब आपके पास इसके पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें, अगर पोस्टीरियर रिलेशन में आपके पास आगेगा. अब अगेन ब्रेकियल प्लेक्सेस को अब हमने नाम देना है अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप विद द एक्सिलरी आर्टरी. ठीक है, तो यहाँ पर पोस्टीरियर पीछे साइड पे आपके पास जो कॉर्ड होगा ब्रेकियल प्लेक्सेस का, उसको हम इजीली नाम दे देंगे पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सेस आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा, राइट. पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सेस. एंड अब यहाँ पर आप जस्ट यहाँ पर इमेजिन करो, तो यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगुलर शेप अगेन, लेट मी जस्ट, यहाँ पे अगेन एक ट्राइंगुलर शेप आपके पास यहाँ पर बोन यहाँ पे मौजूद है, दैट इज़ योर क्लेविकल कहना, दैट इज़ योर स्कैपुला. अब ये स्कैपुला के आपके पास इन योर सब स्कैपुलर फोसा आपके पास कौन सा मसल वहाँ पे मौजूद होता है? दैट इज़ योर सब स्कैपुलरिस मसल. ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट ऑफ पेक्टोरालिस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी यहाँ से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है. तो आपके पास पोस्टीरियर साइड पे आपको सब स्कैपुलरिस मसल भी देखने को मिलेगा, राइट. सो पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड योर सब स्कैपुलरिस मसल, राइट. मीडियल साइड पे अगेन वहीं
मीडियल साइड में हमने एक्सिलरी वेन कहा था, तो एक्सिलरी वेन तो होगी ये यहीं से यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है. एंड वी विल हैव अवर मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. लेटरल साइड पे आपके पास लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस होगा, राइट. तो लेटरल साइड पे लेटरल कॉर्ड, मीडियल साइड पे मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर कॉर्ड. दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेकियल ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस को नाम दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर रिलेशन विद योर एक्सिलरी आर्टरी. नाउ अब सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के आपके पास दो ब्रांचेस निकल रही होंगी. यू कैन इजीली अप्रिशिएट this is your first branch, this is your second branch that is coming out from your second part of your axillary artery. This first branch is your thoracoacromial artery. Thoracoacromial artery. Now this is very important क्योंकि thoracoacromial artery ऑलमोस्ट इमीडिएटली जैसे ये निकलती है उसी टाइम यू कैन ईजिली अप्रिशिएट, इसी टाइम आपके पास मज़ीद आगे 4 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और आप इसको CADP, राइट, विद दिस निमोनिक आप इसको याद रख सकते हो. ये ब्रांचेस आपके पास जाएंगी क्लेविकल के पास. here you can see it is going on towards clavicle के पास, acromial के पास, right. here you can see some branches are going to acromium and वहाँ पे जाके ये एक्रोमियल एनास्टोमोसिस करेंगे, जो कि हमने स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में हमने डिस्कस किया था, राइट. Acromial branch, and you will have your deltoid branches. Some branches will go towards deltoid, and you have your pectoral branch that will supply the pectoral muscles, right. So the clavicular branch it will supply. वहाँ पे clavicular branch में clavicle के पास कौन कौन से मसल आपके पास मौजूद हैं? You have your sternoclavicular joint, ठीक है. तो वहाँ पे आर्टिकुलर जो ब्रांच है क्लेविकल की वो वहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को सप्लाई करेगी. वहाँ पर आपके पास सबस्कैपुलरिस मसल मौजूद है, सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करेगी. एंड द एरिया, ऑल द एरिया दैट इज़ अराउंड योर क्लेविकल, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई कर रही होगी, राइट. एक्रोमियल ब्रांच इट विल सप्लाई द एक्रोमियम एंड योर शोल्डर जॉइंट. सो एक्रोमियल ब्रांच इट विल सप्लाई योर sternoclavicular joint, sternoclavicular joint. The acromial branch it will supply for shoulder joint, right. Deltoid branch it will supply and it will run with cephalic vein, ठीक है. और वहाँ पे जाके ये आपके पास डेल्टॉइड मसल को और पेक्टोरालिस मसल, पेक्टोरालिस ब्रांच आपके पास दैट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच जो कि आपके पास पेक्टोरालिस मसल को दे रही होगी, राइट. एंड you have your second branch, this branch that is your lateral thoracic artery. जो ऊपर पहले ब्रांच से निकली थी that is your superior thoracic artery, that is your lateral thoracic artery. Now this lateral thoracic artery runs along the lateral border of pectoralis minor, that's why it's called the lateral thoracic artery, ठीक है. तो pectoralis minor का ये आपके पास पेक्टोरलिस माइनर उसके लैटरल बॉर्डर के साथ ये रन कर रही होती है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड दी लैटरल थोरेसिक आर्टरी. और यहाँ पे आके आप यहाँ पर आपके पास यू कैन ईजिली अप्रिशिएट इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स योर सेरेटस एंटीरियर. तो सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करेगी, पेक्टोरालिस मसल तो यहाँ पे मौजूद है वहाँ पे सप्लाई करेगी. एंड दिस एरिया इज़ यहाँ पे आपके पास इसके करीब ब्रेस्ट मौजूद होंगे, तो ब्रेस्ट के एरिया को एंड इंटरकोस्टल मसल्स को ये सप्लाई कर रही होगी वहाँ पे, राइट. सो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी इट वाज सप्लाइंग योर फर्स्ट एंड योर सेकंड intercostal spaces, and it was supplying your pectoralis muscles, right. और अपर चेस्ट वॉल को यहाँ पे सप्लाई कर रहा होगा. और यहाँ पे आपके पास सेकंड पार्ट थोरैको उसकी 4 ब्रांचेस, क्लेविकल, एक्रोमियल, डेल्टॉइड एंड जो पेक्टोरल ब्रांच पेक्टोरल मसल्स को, डेल्टॉइड आपके पास डेल्टॉइड मसल्स को, एक्रोमियल ब्रांच आपके पास एक्रोमियम के पास जितने आपके पास मसल्स मौजूद हैं, प्लस योर शोल्डर जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को, एंड योर क्लेविकुलर ब्रांच इट विल सप्लाई फॉर subscapularis muscles. It will supply for your the articular branch towards your sternoclavicular joint, right. तो ये आपके पास, and your lateral thoracic nerve it will supply your serratus anterior, your pectoralis, your pectoralis muscles and your breast area, right.
एंड सम इंटरकॉस्टल मसल्स एज वेल। तो ये आपके पास सेकेंड पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर third part of axillary artery. Third part of your axillary artery. Now this third part of axillary artery, it starts from the lower border of pectoralis minor muscle, right? So this is your third part till the lower border of teres major, right? So this is your teres major, तो उसके lower border पे। Now this third branch, अगर हम इसके relationship के बारे में बात करें, let's talk about this third part of axillary, थर्ड पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी। अब इसके एंटीरियर रिलेशनशिप में आपके पास स्किन तो होगा, यू विल हैव योर सुपरफिशियल फेशिया, यू विल हैव योर डीप फेशिया। अब इसके एंटीरियर साइड में आपके पास यू विल हैव योर पेक्टोरालिस मेजर मसल, ठीक है। मेजर मसल आपको देखने को मिलेगा, माइनर आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एंटीरियर रिलेशन में आपको एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी, यू विल सी योर मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व जो कि आपके पास लैटरल रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से वहाँ से निकल रही होगी, राइट। सो एंटीरियर साइड में आपके पास क्या क्या देखने को मिलेगा, आपके पास स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, देन यू विल हैव योर पेक्टोरालिस मसल्स। पेक्टोरालिस मसल में कौन से, पेक्टोरालिस मेजर ओनली। देन यू विल हैव योर मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ब्रेकियल प्लेक्सस में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो हैव योर लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और वो दोनों मिलाकर आपके पास क्या मिल जाएंगे, आपके पास मीडियन नर्व जो कि रन करेगी, राइट। मीडियन नर्व, ये दोनों रूट्स यूनाइट करेंगी एंटीरियर टू दिस थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी टू फॉर्म योर मीडियन नर्व। अब मैं इसको यहाँ पर नीचे दिखाता भी हूँ, है यू कैन सी इजीली अप्रिशिएट। तो ये आपके पास लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, उसके बाद ये पेक्टोरालिस माइनर से पहले वाले पार्ट, दैट इज़ योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और दी बिहाइंड दिस पेक्टोरालिस माइनर दैट वाज योर सेकंड पार्ट, एंड फ्रॉम दैट टू दी लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर आपके पास दी थर्ड पार्ट। अब देखो यहाँ पर ये ब्रेकियल प्लेक्सस आपके पास मूव कर रहे हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस के पोस्टीरियरली सबसे पहले आप देखो आपके पास क्या था, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपके पास मेजरली यू विल हैव यू हैड योर मीडियल रूट ऑफ मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अब उसके बाद आपके पास जो पेक्टोरालिस माइनर मसल के नीचे था, उसके नीचे आपके पास हमने ब्रेकियल प्लेक्सस को नाम देना स्टार्ट किया था, दैट इज़ वॉज पोस्टीरियर कॉर्ड, दैट्स योर लैटरल कॉर्ड, एंड दैट वाज योर मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अच्छा, अब यहाँ से देखो ज़रा, आपने यहाँ पर गौर करना है। ब्रेकियल प्लेक्सस की जो ब्रांचेस हैं वो जो निकल रही हैं behind this second part of your behind this pectoralis minor muscle, आपके पास मेजर ब्रांच जो निकल रही है लैटरल कॉर्ड से, आपके पास लैटरल पेक्टोरल नर्व आपके पास निकल रही है, दैट इज़ योर लैटरल पेक्टोरल नर्व। और मीडियल कॉर्ड से आपके पास मीडियल पेक्टोरल नर्व आपके पास निकल रही है, राइट। मीडियल पेक्टोरल नर्व की ब्रांच निकल रही है। तो ये दो ब्रांचेस हैं जो कि मेन निकल रही होती हैं इन दी सेकंड पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। अब जो मेजर ब्रांचेस हैं ना वो आपके पास निकल रही होती हैं योर थर्ड पार्ट। मिसाल के तौर पे योर मस्कुलोकुटेनियस, दैट इज़ योर दिस मसल इज़ योर कोरैकोर ब्रेकियालिस, तो इसको पियर्स करते हुए जो नर्व जा रही है दैट इज़ योर मस्कुलोकुटेनियस नर्व, राइट। ये यहाँ से निकल रही है। एंड जो मेजर बात जो हम कर रहा था इसके एंटीरियर रिलेशनशिप में, लैटरल कॉर्ड से आपके पास, यहाँ से देखो लैटरल कॉर्ड से आपके पास ये आपके पास जो ब्रांच है दैट इज़ योर मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, एंड दैट इज़ योर अनदर कम्युनिकेटिंग ब्रांच दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड, ठीक है, जो कि आपके पास आ रही है। ये दोनों मिल के आपके पास बना देंगी कौन सी, मीडियल नर्व, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख, अब बाकी सारी समझ आ गई ना। अब पोस्टीरियर जो कॉर्ड जा रहा है ब्रेकियल प्लेक्सस का, पोस्टीरियर कॉर्ड आपके पास ब्रांच देगा एक्सिलरी नर्व को, जो कि आपके पास सप्लाई करेगी टीरीज मेजर मसल को एंड योर डेल्टॉयड मसल को, और फिर वो आगे जाके वो पोस्टीरियर ब्रांच कंटिन्यू हो जाएगी एज रेडियल नर्व। तो पोस्टीरियर ब्रांच दैट इज पोस्टीरियर टू दिस एक्सिलरी आर्टरी। और आपके पास जो बाकी ब्रांचेस हैं फ्रॉम योर मीडियल कॉर्ड, वो भी
वो कंटिन्यू होंगी और अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे. सो मीनिंग टू से जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व, जो पेक्टोरल जो ब्रांचेस हैं, मीडियल पेक्टोरल नर्व फ्रॉम योर मीडियल कॉर्ड एंड योर लैटरल पेक्टोरल नर्व फ्रॉम योर लैटरल कॉर्ड, वो निकल रही हैं इन योर सेकंड पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी. जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व हैं एंड योर मीडियन नर्व जो बन रही है, वो दोनों आपके पास बन रही हैं इन योर थर्ड पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के ये थे आपके पास एंटीरियर रिलेशन. पोस्टीरियर रिलेशन में आपके पास क्या होगा? पोस्टीरियर रिलेशन में आपके पास क्या मसल होगा? अब यहाँ पे अगेन सबस्कैपुलरिस मसल तो मौजूद ही होगा, ठीक है. सबस्कैपुलरिस मसल जो कि आपके पास सेकंड पार्ट में भी था, सबस्कैपुलरिस मसल मौजूद होगा आपके पास. एंड पोस्टीरियर पार्ट पे आपके पास टीडीज मेजर भी अब आ जाएगा. देखो ना, ये टीडीज मेजर आ रहा है, टीज में, और इसके पास पीछे यहाँ पे सबस्कैपुलरिस मसल भी आपको देखने को मिल रहा है. सबस्कैपुलरिस मसल, टीज मेजर एंड लेटिस्मस डोर्साई टेंडन. सो ये आपके पास ये लेटिस्मस डोर्साई, ठीक है, जो कि आपके पास पीछे बैक साइड का मसल है, उसके ये वाले टेंडन जो कि आपके पास आ रहे हैं, राइट. दिस इज़ द टेंडन. तो ये लेटिस्मस डोर्साई के टेंडन जो कि आपके पास इन दी इंटर ट्यूबरकुलर सेल्कस ऑफ योर ह्यूमरस, वहाँ पे जाके इंसर्ट होना है इन्होंने. तो लेटिस्मस डोर्साई के टेंडन, लेटिस्मस डोर्साई टेंडन एंड योर इट विल हैव योर एक्सिलरी नर्व एंड योर रेडियल नर्व, जो कि उसके पोस्टीरियर साइड पे, जो कि भी हमने रिलेशनशिप में डिस्कस की ना, राइट. यू विल हैव योर एक्सिलरी नर्व एंड योर रेडियल नर्व. मीडियल साइड पे इसके मीडियली आपके पास क्या होगा? एक्सिलरी वेन, जो कि अगेन कंटिन्यू कर रही है, एक्सिलरी वेन तो होगी आपके पास. एंड यू विल हैव योर अल्नर वेन, अल्नर नर्व एंड मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ योर फोर आर्म, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की, जो कि अब मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस हैं ना. तो मीडियल cutaneous nerve of forearm, you will have your ulnar nerve and you have medial cutaneous nerve of your forearm, जो कि आपके पास उसके medial side पे होगा alongside your एक्सिलरी वेन. और लेटरल साइड पे आपके पास कोरैकोब्रेकियालिस. अब यहाँ पे मसल यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट लेट मी जस्ट यस. तो ये आपके पास कोरैकोब्रेकियालिस जा रहा है. दिस, लेट मी यूज अ हाइलाइटर. दिस इज योर कोरैकोब्रेकियालिस. तो इसके लेटरल साइड पे जो दैट इज पियर्स्ड बाय द मस्कुलोकुटेनियस नर्व, ठीक है. तो यहाँ पे मस्कुलोकुटेनियस नर्व भी होगी एंड यू विल हैव योर कोरैकोब्रेकियालिस मसल, राइट. सो दैट्स योर थर्ड पार्ट के सारे रिलेशन. तो थर्ड पार्ट के रिलेशन आपके पास कौन कौन से थे? एंटीरियरली आपके पास रिलेशन था, यू हैड योर स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, योर पेक्टोरालिस मेजर मसल. आफ्टर द पेक्टोरालिस मेजर मसल द मेन पार्ट, ठीक है, जो आपको जो मेन डिस्टिंग्विशिंग पार्ट आपको नज़र आएगा, वो आपके पास क्या होगा कि मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड द लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, वो दोनों मिलके आपके पास मीडियन नर्व बना रहे होंगे, ठीक है. दे बोथ दीज रूट यूनाइट एंड टू फॉर्म यूनाइट एंटीरियर टू द थर्ड पार्ट, ठीक है. थर्ड पार्ट के एंटीरियरली ये दोनों कंबाइन करेंगे टू फॉर्म द मीडियल नर्व. पोस्टीरियरली आपके पास टीडीज मेजर, लेटिस्मस डोर्साई के टेंडन, आपके पास सबस्कैपुलरिस मसल एंड यू विल हैव योर पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस, एक्सिलरी नर्व एंड योर रेडियल नर्व. मीडियली आपके पास मिलने को मिलेगा अल्नर एक्सिलरी वेन, अल्नर वेन फ्रॉम योर मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, और आपके पास दो कुटेनियस नर्व्स, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ योर फोर आर्म. Laterally you will have your coracobrachialis and your musculocutaneous nerve, जो कि pierce कर रही होगी coracobrachialis मसल को, राइट. अब ये थर्ड पार्ट में आपके पास जो तीन ब्रांचेस हमने डिस्कस किया ना कि निकलनी है, थर्ड पार्ट की तीन ब्रांचेस आपके पास निकलनी है, बिकॉज इससे वैसे आसानी होगी क्योंकि थर्ड पार्ट मीन्स तीन ब्रांचेस. तो तीन ब्रांचेस यू कैन ईजिली अप्रिशिएट दीज. देयर है यू कैन सी थ्री ब्रांचेस दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम योर थर्ड पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है. तो आपके पास जो थर्ड पार्ट से आपके पास जो निकल रही हैं, सबसे पहले तो दो जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट इन दी एनास्टोमोसिस अराउंड योर स्कैपुलर जॉइंट, दैट इज़ योर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी दैट इज़ गोइंग पोस्टीरियरली एंड यू हैव इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. अब ह्यूमरस में हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ योर ह्यूमरस, राइट, दैट इज़ योर ह्यूमरस. So this was your anatomical neck and that was your surgical neck. तो सर्जिकल नेक के अराउंड ये आर्टरीज दोनों आपके पास एनास्टोमोस करेंगे,
ठीक है, एनास्टोमोसिस करेंगी सर्जिकल नेक के अराउंड। तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंटीरियरली आपके पास जाएगी और पोस्टीरियरली तो दिस एंड सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस जाएगी और वहाँ पे प्रोवाइड करेगी। एंड दिस another very important branch that is your subscapular artery, subscapular artery। अब ये subscapular artery that is your largest, now this आपके पास subscapular artery, ये अगर subscapular artery है that is your largest branch, ये आपके पास divide हो जाती है into some very important branches। Number one is the circumflex scapular artery, that is your this branch circumflex scapular artery। This circumflex scapular artery, it passes and it enters the upper triangular space। हमने यहाँ पर जो triangular spaces हमने डिस्कस की थी, let me just, अगर ये आपके टीरीज मेजर है, दिस इज योर टीरीज माइनर, सॉरी आपके पास टीरीज माइनर है ऊपर, ये आपके पास टीरीज मेजर है, राइट, एंड बिहाइंड दिस एंड इन फ्रंट ऑफ दिस मसल, ठीक है। तो इसके पीछे इसको करने के लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, या तो ये वाला आपके पास जो जा रहा है दैट इज़ योर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, एंड यहाँ पर आपके पास मौजूद होगा क्या, ह्यूमरस, यहाँ पे आपके पास ह्यूमरस मौजूद है। तो ये आपके पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस है। इस क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर क्या चीज़ें पास कर रही होती हैं, हमने डिस्कस किया था, डेट इज़ योर एक्सिलरी नर्व एंड योर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। सो दिस posterior circumflex humeral artery, it enters the quadrangular space। ये quadrangular space के अंदर एंटर होंगी alongside your axillary nerve। This is your upper triangular space and that is your lower triangular space। upper triangular space के अंदर से आपके पास गुजरेगी आपके पास circumflex scapular artery, circumflex scapular artery that is entering into your upper triangular space। तो ये circumflex scapular artery it is entering in your upper triangular space। और ये जो नीचे वाले ये triangular space है, इसमें आपके पास radial nerve and your brachial artery की आपके पास profunda brachiae vessels जो हैं वो आपके पास यहाँ पर इसको accompany कर रही होती हैं, right। so that's very important as well। अच्छा, circumflex scapular artery ये आपके पास passes करेंगी upper triangular space पे, और वहाँ पे जाके ये एनास्टोमोसिस करेंगी alongside the lateral border of your scapula, दूसरी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी के बाद ये आपके पास जो ब्रांच ये आपके कंटिन्यू कर रही है, दैट्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, दैट इज योर थोरैकोडोर्सल आर्टरी। thoracodorsal artery, ये thoracodorsal artery it runs alongside your thoracodorsal nerve, ठीक है। और ये आपके पास latissimus dorsi, ये as you can see this is your latissimus dorsi, वहाँ पे जाके nerve supply कर रही होगी, right। so that was your branches from that was all your branches from your third part of your axilla। अब just imagine this, just imagine just one thing, yes। so ये आपके पास यहाँ पर just imagine this is your scapula, rough diagram। तो scapula से lateral side पे यहाँ पर आपके पास आ रही है circumflex scapular artery, that is your branch of ये दे तो आपके posterior circumflex से, ये आपके पास circumflex scapular artery आ रही है lateral side, lateral border पे, ठीक है। और आपके पास medial जो आपके पास medial border है, वहाँ से आपके पास ये आपके पास सब क्लेवियन आर्टरी थी, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था सब क्लेवियन आर्टरी की थोरैकोडोर्सल ट्रंक से आपके पास सुप्रा क्लेविकुलर आर्टरी निकल रही थी, वो सुप्रा क्लेविकुलर आर्टरी ऊपर से आ रही है, ठीक है। और उसी की आपके पास जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी थी, उसी की एक डीप ब्रांच यहाँ पर मीडियल बॉर्डर पे आ रही है। तो ये यहाँ पे स्कैपुला के तीनों साइड पे आपके पास आर्टरीज आ रही हैं एंड दे आर डूइंग एनास्टोमोसिस, राइट, दे आर डूइंग एनास्टोमोसिस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे था आपके पास सारा का सारा एक्सिलरी आर्टरी से रिलेटेड।